अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं गुज़िश्ता 2 हफ्ते से वीडियोस नहीं बना सका, उसकी वजह कुछ मसरूफियात थी और आज मुझे टाइम मिला है और मैं अपने तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स से माज़रत करता हूँ और कोशिश करूँगा कि रेगुलर हर वीकेंड पे 1 या 2 वीडियोस जो है मेरी अपलोड हो जाया करें और ताकि आप लोगों के साथ एक राब्ता जो है मुसलसल बरकरार रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सोशल टॉपिक के बारे में जिसे हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए, जो कि है कि आप कैसे दूसरों की हेल्प करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और अपने सोसाइटी में पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक भी एक वाक़या आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा और आप इस बात से मुत्तफिक होंगे कि कैसे अल्लाह ताला हमें कोई इन्वेस्टमेंट की हो और जो हमने सोसाइटी में या किसी इंसानियत की मदद करने में पैसा लगाया हो उसे मल्टीप्लाई करके कई गुना बढ़ाकर अल्लाह ताला हमें वापस रिटर्न करते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि रिस्क का जो वादा है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है और हम किसी को अपनी ज़ात से कोई फ़ायदा अगर पहुंचाते भी हैं तो वो बेसिकली हम नहीं पहुंचा रहे होते, वो अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है और वो उनका राइट होता है जो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैं अपने बचपन का और जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो उसका एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक एक्सटेंशन बोर्ड लेने के लिए हार्डवेयर की शॉप पर भेजा और जब मैं रास्ते में पहुंचा और एक बस स्टॉप था, बस स्टॉप पर काफ़ी रश था और उस रश में एक मेरे ही एज का एक नौजवान था जिसने बैक से मुझे एक शोल्डर पर हाथ रखा और मैंने पीछे जब मुड़कर देखा तो उसने मुझे कहा कि यार मुझे 10 रुपीज़ चाहिए। और मुझे एक हैरत भी हुई कि यार ये 10 रुपये मुझसे अगर ये मांग रहा है, अगर मैं इसको 10 रुपीज़ दे देता हूँ तो मेरे पास टोटल 50 में से 40 रुपये बचेंगे जिसका एक्सटेंशन कोड नहीं आएगा। लेकिन उस लड़के का एक जुमला जो है वो मेरे लिए काफ़ी एक जो सोचने पर मजबूर किया। उसने उसने कहा कि भाई मैंने आज तक किसी से पैसे मांगे नहीं है, मैंने भी कभी नहीं मांगी। आज मेरी बेसिकली मजदूरी नहीं लगी और इस वजह से मुझे आपसे पैसे मांगने पड़े हैं। तो खैर मैंने वो खुले करवा कर उसको 10 रुपये दे दिए और वापस आया। एक्सटेंशन बोर्ड तो नहीं मिला लेकिन रास्ते में मुझे काफ़ी एहसास था कि घर जाऊंगा और पेरेंट्स जो हैं वो नाराज़ भी हो सकते हैं, कहेंगे कि बेटा आपको जिस काम भेजा था आप वो करके नहीं आए और पैसे भी खुले करा के ले आए हो। तो खैर लेकिन अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड देना था और रास्ते में जब वापस आ रहा था तो अल्लाह ताला ने माइंड में एक बात डाली कि यार इस एज में अगर ये लड़का अपने लिए कमा सकता है, जॉब कर रहा है या मजदूरी करता है, तो वाई आई कांट डू हार्ड वर्क, और मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। तो मेरे माइंड में अल्लाह ताला ने एक बात डाली कि आप अपने से जो जूनियर क्लासेस हैं उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से वो दिन है जब मैं घर पहुंचा। खैर तो घर में पेरेंट्स से जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं, ना ये कहा कि आप क्यों इस तरह किया। लेकिन खैर इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उसके रिटर्न में अल्लाह ताला ने इतना रिवॉर्ड किया कि उस दिन के बाद से मेरी जेब में पॉकेट मनी या पैसों की कभी कमी पेश नहीं आई है। जैसा कि दोस्तों शायर ने कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना तात के लिए कम नाते करोबियां। यानी कि इंसानियत की अगर आप हेल्प करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में मल्टीप्लाई करके इजाफा कर देता है और जिसका आपको एक तसव्वुर भी नहीं होता है कि कहाँ से आपको रिस्क अल्लाह ताला प्रोवाइड करता है। और आपकी डेस्टिनी जो है और आपकी जो फ्यूचर है उसमें काफ़ी मस्बत किस्म का तब्दीलियाँ आती हैं। इस तरह के कई वाकयात आपके साथ भी रोनमा हुए होंगे और आपने भी लोगों की हेल्प की होगी और उसको आप काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड या वैल्यू मिलने के बाद अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत का हामिल समझते होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसे वाकयात हुए हैं और आपने लोगों की मदद की है और उसका आपको बेनिफिट हुआ है, कि लाजमी नीचे कमेंट्स में अपना वाकया लिखिएगा और हमें बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस बनाता रहूँ और आपके साथ रब्ता कायम रहे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।